हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 7 की उड़ान की कार्यपुस्तिका का पाठ 11 जंतुओं और पादपों में परिवहन करेंगे। कार्यपत्रक 1 है। सफ़ेद गुड़हल की दो छोटी छोटी टहनियाँ लें जिस पर फूल लगे हों। सफ़ेद गुड़हल होना चाहिए, ये देखिए सफ़ेद गुड़हल। दो बीकर लें, दो बीकर लेने हैं जिनमें दोनों में पानी भरा हो। तो ये हमें दो बीकर लेने हैं, दोनों में पानी भरा है और दोनों, एक में तो हमें लाल स्याही घोल देनी है और दूसरे बीकर में हमें नीली स्याही घोल देनी है और दोनों में हम एक एक फूल रख देंगे। एक फूल रख देंगे इसमें और एक फूल रख देंगे हम इसमें। अब हम कुछ घंटों बाद देखेंगे कि ये वाला जो फूल था जो हमने लाल स्याही में रखा था वो तो गुलाबी हो जाता है, ये हो गया गुलाबी। और नीली स्याही में जो हमने फूल रखा था वो हो जाता नीला, मतलब हल्का नीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये समझने की बात है कि जो इस फूल का तना है, मतलब किसी भी पौधे का जो तना होता है वो पानी को टहनियों तक और टहनियों में और पत्तियों में, फूलों में, सब जगह भेज देता है। अब जैसे पानी और खनिज लवण को तना ऊपर भेजता है तो इसी तरह से इस पानी में लाल स्याही भी मिली हुई है तो ये लाल स्याही को भी ऊपर खींच लेता है। इसी तरह से ये फूल नीला क्यों हो जाता है? क्योंकि इस पानी में नीली स्याही मिक्स है तो इसका तना भी पानी के साथ साथ नीली स्याही को भी ऊपर खींच लेता है और ये फूल नीला हो जाता है। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न 1 है, पौधों में परिवहन के लिए कौन से उत्तक होते हैं? पौधों में दो तरह के उत्तक होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जो जाइलम जो होता है वो जड़ों से पानी को और खनिज लवण को ऊपर खींचता है और फ्लोएम का काम ये होता है कि पत्तियां जो खाना बनाती है उसको वापस पूरे पौधे में भेजता है। तो ये दो तरह के जो उत्तक होते हैं ये पौधे में परिवहन के लिए होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जल का परिवहन जिस उत्तक से होता है उसे डैश कहते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया था, जल का उत्तक जाइलम से होता है, तो ये जाइलम लिख दिया है। प्रश्न नंबर 3 है, पादप के सभी भागों में पानी पहुंचाना का कार्य कौन सा उत्तक करता है? तो ये पानी पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है, ये भी मैंने बता दिया था। और प्रश्न 4 है, पेड़ पौधों में मिट्टी से जल अवशोषित करने का कार्य निम्नलिखित से कौन सा भाग करता है? ये एक पौधा मान लेते हैं और ये होती हैं जड़ें। तो जड़ें जो होती हैं वो जमीन से जल और खनिज लवण खींचती हैं ऊपर की तरफ और यहाँ तने के पास पहुँचा देती हैं और तना फिर उस पानी को ऊपर ले जाता है पत्तियों तक और पूरी टहनियों में, पूरे पौधे में ये तना ऊपर भेज देता है। तो जमीन से पानी को खींचना जड़ों का काम है और जड़ों से ऊपर पहुँचाना तने का काम है। तो ये प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न क्या था? पेड़ पौधों में मिट्टी से जल अवशोषित करने का काम कौन सा भाग करता है? तो मिट्टी से तो मूल करते हैं, मतलब मूल का मतलब जड़ें। कार्यपत्रक 2 है, नीरजा को दादी ने आक का पेड़ दिया। आकटे का जो पेड़ होता है वो दिया, उसको सींचने को कहा, मतलब पानी देने को कहा। नीरजा ने पेड़ को सींचते हुए पूछा या फिर सोचा कि इतना बड़ा पेड़ है, इसमें भोजन ऊपर के पत्तों तक कैसे पहुंचेगा? सींचने का मतलब होता है जैसे उसमें पानी देना या खाद वगैरह डालना। तो नीरजा सोचती है कि इतना बड़ा पेड़ है, इसमें मैं ज़मीन में डाल रही हूँ ये खाद वाद पानी वानी, लेकिन इसका भोजन ऊपर के पत्तों तक कैसे पहुंचेगा? दादी ने बताया कि पेड़ पौधों में इस कार्य के लिए विशेष उत्तक होते हैं। तो फिर इसका जवाब किसने दिया? इसका जवाब में दादी ने बोला कि पेड़ पौधों में इस कार्य के लिए विशेष उत्तक होते हैं, मतलब स्पेशल उत्तक होते हैं। तो जैसे देखिए हर जगह पर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं, तो इसी तरह जो पेड़ होते हैं उसमें भी अलग अलग कार्य अलग अलग उत्तक करते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तक क्या होता है? पहले तो उत्तक होता क्या है ये पढ़ते हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोला जाता है। जैसे मकान जो होता है वो ईंटों से मिलकर बनता है और इस तरह से हमारा शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बनता है और कोशिकाओं के ग्रुप को, कोशिकाओं के समूह को
क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। ये किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करते हैं, मतलब जो उत्तक होते हैं ये किसी जीव में कुछ खास काम करते हैं। जैसे कुछ उत्तक श्वसन का काम करते हैं, कुछ उत्तक पाचन का काम करते हैं, कुछ उत्सर्जन का काम करते हैं। तो इस तरह से शरीर में अलग अलग जो उत्तक होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। प्रश्न नंबर 2 है, संवहन उत्तक क्या होता है। संवहन उत्तक दो होते हैं, पहले बताया था, एक तो जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। ये ऐसे उत्तक होते हैं जो जल और खनिज लवण तथा पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। इन्हें संवहन उत्तक कहते हैं। संवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो जो जाइलम होता है वो जमीन से जल और खनिज लवण ऊपर पहुंचाते हैं, और फ्लोएम जो होते हैं वो जो पत्तियां खाना बनाती हैं उस भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पादपों में 2 प्रकार के संवहन उत्तकों के नाम लिखो। तो हम ऊपर से यही पढ़ते आ रहे हैं, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो एक तो जाइलम नाम है, दूसरे का फ्लोएम है। जाइलम जल और पोषक तत्वों का संवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का संवहन पूरे पौधे में करता है। ये इसके काम होते हैं, मैंने पहले भी समझा दिया है ये। अब है फ्लोएम का क्या कार्य है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। प्रश्न 5 है, वाष्पोत्सर्जन के क्या लाभ या हानियां हैं। तो वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, पहले तो ये समझेंगे। ये पौधा होता है, और हमने पढ़ा है कि जड़ें जो है वो पानी को ज़मीन से खींचती हैं और तने में पहुंचा देती हैं, और जो तने से पानी ऊपर पत्तियों में या फिर उसकी जो सारी ब्रांचेज जो होती हैं, शाखाएं, उनमें पहुंच जाता है। ऊपर से धूप पड़ती है और पत्तियां जो है इस पानी को खाना बनाने में ले लेती हैं, यूज़ कर लेती हैं, और जितना पानी इन्हें चाहिए उतना तो ये यूज़ कर लेती हैं, और जो बचा हुआ पानी भाप बनकर इन पत्तियों में से ऊपर उड़ता रहता है। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, और इनसे ये जो पानी है ये ऊपर भाप बनकर ऊपर उड़ता रहता है, क्योंकि यहाँ से धूप पड़ती है, धूप से पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता रहता है। तो इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। मतलब वाष्प का उत्सर्जन हुआ है, भाप निकली है, भाप बनकर बाहर निकली है पत्तियों से। पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ और क्या हानियां होती हैं। तो वाष्पोत्सर्जन आपको समझ आ गया। अब पढ़ते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न 5 है, वाष्पोत्सर्जन के क्या लाभ और क्या हानियां होती है। तो पत्तियों से जो ये पानी ऊपर उड़ता है इसके क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां होती हैं। पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन से चूषण, अभिकर्षण, खिंचाव विकसित हो जाता है। ऊपर पानी का खिंचाव होता है ऊपर की तरफ, जिससे विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक पानी पहुंच जाता है। तो ये तो लाभ हो गया। पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन से चूषण, अभिकर्षण मतलब खिंचाव विकसित हो जाता है, जिससे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसमें ऊंचाई तक भी पानी पहुंच जाता है। और इसकी हानि क्या होती है, हानि इसमें लिखी नहीं है तो हानि लिख लेते हैं, कि इससे पौधे की जो जड़ें हैं वो तो पानी खींचती रहती है, तना उसको ऊपर भेजता रहता है, लेकिन पत्तियों से ये पानी उड़ता रहता है। तो इससे 90 से 99% तक की जल की हानि होती है। तो वाष्पोत्सर्जन से पौधों में 90 से 99% जल की हानि होती है। प्रश्न 6 है, मनुष्य के रक्त में क्या क्या होता है। मनुष्य के खून में क्या क्या होता है। तो एक तो होता है लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरी होती हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, तीसरी होती है पट्टिकाणु। प्रश्न 7 है, मनुष्य के रक्त का रंग लाल डैश की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। मनुष्य का जो रक्त है, खून जो होता है वो लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नामक एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। वर्णक मतलब जो उसको कलर देता है किसी भी चीज़ को। तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये हमारे खून में पाया जाता है, जिससे हमारा खून लाल रंग का होता है। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। अब हम अगले पार्ट को अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।